ये है दिसंबर 2017 का रुखजाना नहीं एग्ज़ाम पेपर हिंदी जनरल का। इसमें देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए थे। आपके सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स डाल दिए गए हैं, उनको देखना ना भूलें। सभी की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। कोई लिंक या वीडियो ना मिले तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, मजदूरी और प्रेम निबंध के अनुसार सच्चा आनंद प्राप्त होता है। इसके 4 ऑप्शन है, आपको सेलेक्ट करना है। माटी वाली अपने पास रखती थी। इसके बाद में तीसरा है, तुलसीदास जी के गुरु का नाम था। और चौथा है, कनक शब्द का किसका पर्यायवाची है। ये आपको चारों ऑप्शंस जो दिए गए इन्हीं में से सेलेक्ट करने हैं, चारों क्वेश्चंस के। इसके बाद पांचवा जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया, विषधरों को खिलाने वाली बीन कौन बजाएगी, ये आपको बताना है। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन जो है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, जिसमें आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इतिश्री होना का अर्थ खालिस्तान होता है। और उसके बाद में सूखी डाली एकांकी खालिस्तान पृष्ठभूमि पर लिखी एकांकी है। और तीसरा है, स्वभाव से ही खालिस्तान होते हैं। चौथा है, दुष्यंत कुमार खालिस्तान से लोकप्रियता मिली। और तुलसीदास के आराध्य देव खालिस्तान थे। इसके बाद आ जाइए तीसरे क्वेश्चन पे, सत्य सत्य बताना है। अंबर का पर्यायवाची शब्द बादल है, तो बिल्कुल सत्य है। उसके बाद में करमवीर बाधाओं से डरते नहीं हैं, तो ये भी सही बात है। और हमारे जीवन का ढंग हमारी संस्कृति है, तो ये भी सही बात है। 1 और 1 11 होने का अर्थ फैल जाना है, नहीं, ये सत्य नहीं है। और समय का अपमान करके कोई बड़ा नहीं बन सका, ये बिल्कुल सत्य है। इसके बाद में आ जाइए चौथे क्वेश्चन पे, जो आपको मैच कर देने हैं कॉलम ए से कॉलम बी को, यानी कि जो ऑप्शंस दिए गए इनको सही मिलान करना है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, तो इसमें एक एक वाक्य में उत्तर देने हैं। तो ईश्वर अब करे आज वर्षा हो जाए, किस प्रकार का वाक्य है ये बताना है। नाव जर्जर होकर भी किससे टकराती है, ये आपको बताना है। विजय के लिए हिंसा एवं युद्ध ना करने की प्रतिज्ञा किसने की थी। जो कम बोलता है शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। और सांस्कृतिक कार्य किसकी तरह फलदायी होता है। छठा क्वेश्चन है, तुलसीदास का राम से कैसा नाता है, अथवा में समय न मिलने का बहाना कैसे लोग करते हैं। सातवां है, टिहरी शहर में आपाधापी क्यों मची थी, अथवा किसान की दिनचर्या कैसी होती है। इसके अगला क्वेश्चन जो है, इसमें पूछा गया आपसे, स्मरण की 2 विशेषताएं लिखिए। अथवा में टिपोतार्ज की 2 विशेषताएं लिखिए। इसके बाद में जीवन और आत्मकथा में एक एक अंतर बताइए। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। 10वां है, निम्नलिखित शब्दों का तत्सम रूप लिखिए, जिसमें जन्म है, आंसू है, काज है और हाथ है। अथवा में 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए, पृथ्वी या कमल का। इसके बाद में 11वां क्वेश्चन है, इसके विलोम लिखने हैं। अनुकूल का प्रतिकूल, चल का अचल, सगुण का निर्गुण और कृतज्ञ का ये नहीं पता मुझे। अथवा में निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद करके संधि का नाम लिखना है, हिमालय का और जगदीश का। 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक एक शब्द लिखिए जिसका कोई इलाज ना हो, भाग्य पर भरोसा रखने वाला। इसके बाद में अथवा में आया है, निम्न शब्दों का समास विग्रह करके समास का नाम लिखना है, तो कमल नयन और उसके बाद में गंगाधर। 13वां क्वेश्चन है, कसौटी पर कर कसना और एक पंथ दो काज, इनके मुहावरों के अर्थ लिख करके वाक्य में प्रयोग करना है। अथवा में है, नीचे दिए खंड में उपयुक्त विराम चिन्ह लगाइए। इस वाक्य को पूरा पढ़ना है, जहाँ जहाँ जरूरत है कोमा और विराम चिन्ह की वहाँ आपको लगा देना है। 14वां क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना है। तो गहरी आगे एक झील मिलेगी, आपकी रचना श्रेष्ठतम है, तो ये आपको सही करने हैं। इनमें मात्राएं भी चेंज करनी होती हैं, और आपको जो विराम चिन्ह है, कोमा है, ये सभी चीज़ों को देखना पड़ता है, ठीक है। अथवा में है, और अथवा में जो निर्देश अनुसार वाक्यों को परिवर्तित करना है। तुम देश की सेवा करते हो, ज्ञानवाचक वाक्य बनाना है। और दूसरा, वह भोजन करके विद्यालय जाता है, संयुक्त वाक्य बनाना है। 15वां क्वेश्चन है, कहानी के कितने तत्व होते हैं, नाम बताने हैं। भारतेंदु ऊक के निबंध की कोई 2 विशेषताएं बतानी है। इसके बाद में संस्कृति जीवन के लिए आवश्यक क्यों है। अथवा में है, प्रकृति ने हमें क्या क्या प्रदान किया है, ये आपको लिखना है। इसके बाद में बुरे दिन भी भले कब हो सकते हैं। अथवा में है, बेला के चरित्र की विशेषताएं लिखिए। 18वां, अशोक ने कौन सी प्रतिज्ञा की। अथवा में आया है, देर तक हंसते रहने से मनुष्य का चेहरा लाल क्यों हो जाता है। दीर्घ जीवन के मुख्य सूत्र क्या है, ये आपको बताना है। अथवा में आया हुआ है, विद्या से हमें कौन कौन से गुण आते हैं। 20वां है, माटी वाली को लोग क्यों पहचानते थे। और अथवा में आया है, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, कवि ने इस पंक्ति में कौन सा भाव व्यक्त किया है। 21वां है, कर्ज लेने वाला व्यक्ति जीवन से हार क्यों जाता है। अथवा में है, मनुष्य का साधारण जीवन
श्रेष्ठता कब प्राप्त कर लेता है, ये आपको बताना है। 22वां जो क्वेश्चन है इसकी बात करेंगे हम। तो इसमें पूछा गया वर्तमान स्थिति में मानव संबंधों के बारे में कवि के विचारों का उल्लेख कीजिए, अथवा मैं सूखी डाली एकांकी का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। 23वां है कवि ने भारत को संसार का शिरोमणि क्यों कहा है, स्पष्ट करना है। अथवा मैं जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं वे, इस पंक्ति का भाव विस्तार कीजिए। 24वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। ये करते हैं वायुमंडल वाला या अथवा में जो अंगीठी वाला है ये कर सकते हैं। दोनों में से जो आपको सही लगता है इनको करना है। तो हो सकता है यही क्वेश्चन रिपीट हो जाए, यही आपका जो काव्यांश रिपीट हो जाए, तो आपको जरूर पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। 25वां जो है गद्यांश को पढ़ करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। संभवतः माँ ही एक ऐसा प्राणी है जिसे कभी न देख पाने पर भी मनुष्य ऐसे स्मरण करता है जैसे उसके संबंध में जानना कुछ बाकी ही नहीं। तो इस प्रश्नों के उत्तर देने हैं, इसका उचित शीर्षक लिखना है। तो माँ के बारे इसका शीर्षक जननी भी लिख सकते हैं, और माँ का क्या कहते हैं आप लिख सकते हैं माँ एक अद्भुत माँ ईश्वर के समान, ये भी लिख सकते हैं। मनुष्य को संसार से परिचित कौन कराता है ये बताना है, और उपयुक्त गद्यांश का जो है सारांश 25 शब्दों में लिख देना है। तो आपको जो है पद्यांश पढ़ना है यहाँ पर, और उसके जो है आंसर्स देने हैं। उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक आपको बताना है, उपयुक्त पद्यांश का भाव स्पष्ट करना है। कवि के अनुसार देश भर की दृष्टि कहाँ लगी है ये आपको बताना है। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 27वां, इसमें पूछा गया आपसे निर्धन छात्र निधि सहायता हेतु विद्यालय के प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए, अथवा मैं अपनी सहेली को पत्र लिख करके उसको स्वास्थ्य के विषय में जानकारी दीजिए। 28वां है किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। कंप्यूटर आज की आवश्यकता, जीवन में अनुशासन का महत्व, मनोरंजन के साधन, व्यायाम एवं स्वास्थ्य, समाचार पत्रों की योग्यता, और इस बार कोरोना वायरस वैश्विक महामारी पे भी आएगा तो उसको भी तैयार कर लीजिए। बी है आपका उपयुक्त विषयों में से किसी एक विषय का निबंध जो है उसको छोड़ करके जिसको आपने लिखा है शेष विषयों में से किसी एक विषय की रूपरेखा आपको तैयार कर देनी है। ठीक है, तो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि 12th क्लास में भी आपकी मदद हो सके, और दूसरे जब भी आपका अपडेट आए, कोई भी न्यूज़ आए तो उसके लिए बने रहिए इस चैनल पे। और जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसका सोल्यूशन देखने के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।